अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी ज्योमेट्रीज क्या रहेंगी वो डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर्स आप समझते हैं कि यानी जो सेंट्रल मेटल लाइन है उसने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं लिगेंड के साथ, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो निकल है। सो देखिए कि इसने टोटल कितने जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए या डेटिव बॉन्ड बनाए हुए हैं, टोटल 6। ठीक है, सो देखो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये 1 2 3 4 5 एंड 6 लिगेंड्स इसके साथ अटैच हैं, यानी 6 कोवेलेंट बॉन्ड इसने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर तो कोई भी कॉम्प्लेक्स है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वा निकल। ठीक है, शो करेगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, इसी तरह देखें अगर आपके पास जो है वो निकल है, ठीक है ना, तो इसके साथ NH2 ग्रुप अटैच है, NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये अगर आप कह दें कि 1,2 डाई अमाइनो इथेन निकल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इथाइलिन डाई अमाइन अगर आपके पास एज अ लिगेंड वर्क कर है तो आपको पता है कि वो क्या कर सकता है कि यानी एक मॉलिक्यूल जो है या एक स्पीशी जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यानी 2 डेटिव बॉन्ड्स यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर फिर 6 रहेगा, यानी हम कहेंगे कि यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ज्योमेट्री जो है वो फिर क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो किस तरह की होती है, तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब आपको पता है कि जब हम ज्योमेट्रीज को डिस्कस करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल की है या फिर कॉम्प्लेक्स की है, तो वहाँ पर हम फॉलो करते हैं वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि लिगेंड्स जो है वो खुद को इस तरह अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो मिनिमम रहे। ठीक है, इस तरह इन्होंने खुद को अरेंज करना है। सो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है कॉम्प्लेक्स में, तो आपने क्या करना है कि उसकी ज्योमेट्री जो है वो बनानी है ऑक्टाहेड्रल। अब ये आपके पास जो है वो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। अब आप देखिए कि ऑक्टा क्या मतलब, ऑक्टा मतलब 8 और हेड्रॉन का मतलब होता है फेसेस। तो यहाँ पर क्या है, टोटल जो है वो 8 फेसेस होते हैं, इस वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। ठीक है, तो वो फेसेस यहाँ पर हम शो तो नहीं करा सकते, लेकिन इस तरह होते हैं। देखें ये आपके पास जो है इस तरह ट्राइंगल की फॉर्म में ये फर्स्ट फेस होगा, इस साइड पर सेकेंड बनेगा, इस साइड पर थर्ड और इसकी बैक साइड पर फोर्थ। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है तो इसको हम एक्सप्लेन तो अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन इसकी बैक साइड पे फोर्थ फेस होगा और इसी तरह इसके लोअर पोजीशन पर भी सेम। टोटल जो है वो इसके 8 फेसेस बनते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। और ये किस में होगा, जिन कॉम्प्लेक्सेस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जो वो हमारे पास होगा अगर 8, ठीक है, यानी 6 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 बॉन्ड बने हुए हैं तो तब हम कहेंगे ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल इन सब का 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी एक से दूसरे लिगेंड का जो डिस्टेंस होगा वो 90 डिग्रीज का रहेगा, एंगल जो है वो 90 डिग्री का रहेगा। इसी तरह देखें नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यानी अगर तो सेंट्रल मेटल आयन है और उसने 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए या 4 डेटिव बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम कहेंगे कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। सो देखिए कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 2 तरह की अरेंजमेंट हो सकती हैं। या तो अरेंजमेंट इस तरह हो, ठीक है, इस ज्योमेट्री को या इस शेप को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो टेट्राहेड्रल शेप है, तो इस तरह हो सकता है। या फिर वो खुद को अरेंज कर सकते हैं स्क्वायर प्लेनर में। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट यहाँ पर अगर हम देखें कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास रहेगी टेट्राहेड्रल की। ये वेस्पर थ्योरी को फॉलो करता है, जबकि ज़्यादातर जो है वो स्क्वायर प्लेनर में अगर शो हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो क्या करते हैं कि वो अगेंस्ट है वेस्पर थ्योरी के, उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं, ये आपने याद रखना है। इनकी हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि आगे ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी, शेप किस तरह की होगी। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तब क्या होता है कि तब इनकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास रहती है टेट्राहेड्रल। या फिर एक ज्योमेट्री होती है sp2d, ये ज्योमेट्री भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, जिसकी वजह से फिर ये हाइब्रिडाइजेशन भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, जिस वजह से जो ज्योमेट्री है फिर वो स्क्वायर प्लेनर हो जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो अगर एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंगल टेट्राहेड्रल में रहता है 109.5। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह जो है इनके एंगल्स वगैरह हम देखते हैं, या वेस्पर थ्योरी ने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, अगर आपके पास कॉपर कॉम्प्लेक्स है जिस तरह ये बना हुआ है, तो ये किस तरह हम बनाते हैं, CuCl4 -2। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या करेगा, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है प्लाटिनम आ जाता है, ठीक है, या फिर अगर आपके पास गोल्ड है या फिर निकल है, तो ये क्या करते हैं, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेंगे। ये ज़्यादातर उनमें होती है कि जिनका जो है वो d ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, वो इस तरह फिर sp2d हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और फिर उनकी ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं मोस्ट कॉमन बताऊं तो वो आपके पास जो है वो टेट्राहेड्रल ही रहती है। जिस तरह आपके पास जिंक है, अगर इसके साथ 4 अमाइन ग्रुप अटैच हैं तो वो क्या करेंगे, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर कोई गोल्ड है या प्लाटिनम है, ठीक है, या फिर निकल की बात कर लें, वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास निकल है, उसके साथ 4 साइनो ग्रुप अटैच है, तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा। ठीक है। या आपके पास गोल्ड है, उसके साथ 4 क्लोरो ग्रुप अटैच हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत ही अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो उसकी शेप जो है वो इस तरह रहती है और वहाँ जो एंगल है वो 109.5 रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, कि कुछ मेटल्स इस तरह करती हैं कि वो सिर्फ 2 लिगेंड्स को अटैच करती हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, वो 2 डेटिव बॉन्ड्स बनाती हैं। जिस तरह यहाँ पर डायमाइन सिल्वर है। ठीक है। या फिर अगर आप बात कर लें चले कॉपर की, बहुत कम है कि ये यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करे। या फिर गोल्ड है, तो ये क्या करेगा, ये अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ये आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो लीनियर रहेगी ज्योमेट्री, और यहाँ पर एंगल जो है वो कितना रहेगा, 180 डिग्री। ठीक है। तो ये हमारे पास थी ज्योमेट्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।